हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपने इससे पिछली वीडियो को अच्छे से देख और समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर अपन आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा। 8 टैप्स आर फिटेड, फिटेड है, ध्यान रखना है ना। 8 टैप्स आर फिटेड टू ए वाटर टैंक, सम ऑफ देम आर टू फिल एंड द रिमेनिंग आर आउटलेट। ठीक है, तो 8 में से कुछ तो जो है वो भरने के लिए है और कुछ टैंक को खाली करने के लिए है। ये अपन को नहीं बताया गया है कि कितने भरने के हैं कितने खाली करने के हैं। ठीक है, आगे देखिए। ईच टैप कैन फिल इट इन 12 आवर्स एंड आउटलेट कैन एम्प्टी इट इन 36 आवर्स। ठीक है, ऑन ओपनिंग ऑल द टैप्स, सभी नलों को खोलने पर द टैंक इज फिल्ड इन 4.5 आवर्स। फाइंड नंबर ऑफ वाटर टैप्स, यानी कितने इनलेट हैं कितने आउटलेट, कितने भरने वाले हैं कितने खाली करने वाले हैं। तो देखिएगा, इसमें दो तरह के कैटेगरी हैं। एक तो भरने वाले टैंक हैं, तो भरने वाले को मैं नाम दे देता हूं ए, और दूसरे हैं आउटलेट यानी खाली करने वाले, तो उनको नाम मैंने दे दिया बी। ठीक है, तो यहां पर सेम पैटर्न, पाइप्स, फिर उसके बाद क्या आएगा आर्स, इसके बाद आएगा वर्क और फिर आएगा कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पर दो तरह के पाइप की कैटेगरी है, ए और बी। तो यहां पर मान लिया मैंने कि ए के अंदर है एक्स पाइप्स, तो टोटल अगर 8 नल हैं तो यहां पर ये कितने हो जाएंगे 8 माइनस एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि 3 नल हैं जो भरने वाले हैं, तो बचे कितने 8 माइनस 3 यानी 5। ठीक है, तो यहां पर बोलता है ईच टैप, मैंने आपको ईच का मीनिंग बताया था मैथ्स में, यहां पर यूज होता है 1 के लिए। तो 1 टैप कैन फिल इट इन 12 आवर्स, यानी अकेले पाइप को भी काम पर लगाया जाए तो 12 घंटे में भर देगा। एंड आउटलेट कैन एम्प्टी इन 36 आवर्स, और अकेले पाइप को अगर खाली करने के काम में लगाया जाए तो 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहां से एलसीएम हो जाएगा 12 एंड 36 का 36, तो 12 आवर्स में 36 वर्क, तो 1 आवर में 3 वर्क, 36 आवर्स में 36 वर्क, तो 1 आवर में 1 वर्क। आप ध्यान से देखिएगा, अपन को क्वेश्चन यहां पर बोलता है ऑन ओपनिंग ऑल द टैप्स द टैंक इज फिल्ड इन 4.5 आवर्स। तो अब तक जनरली अपन क्वेश्चंस में जो थे वो टाइम को निकालते थे, लेकिन यहां पर अपन को टाइम दिया गया है, और कितना दिया गया 4.5 आवर्स। ध्यान से देखिएगा, 4.5 आवर्स को अपन 9/2 आवर्स भी लिख सकते हैं। तो एक चीज अपन को समझ में आती है कि यहां पर जब टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी, तो यहां पर टाइम तो पता है 9/2, वर्क अपन को पता है 36, लेकिन कैपेसिटी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अपन इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। 9 4 जा 36, और यहां पर 9 1 जा 9, और यहां से जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी इंटू 1 कैपेसिटी, और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में अपन को बोला था कि सभी पाइपों को एक साथ खोलने पर द टैंक इज फिल्ड, टैंक जो है वो भर जाता है। इसका मतलब सभी पाइपों को खोलने पर जो ओवरऑल कैपेसिटी रही होगी वो अपने पास पॉजिटिव में रही होगी, तो एक तरीके से +8 आया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, अपनी कैपेसिटी अगर +8 है टोटल जितने भी नल हैं उन सब की, तो यहां पर ध्यान से देखने की बात यह है कि भरने वाले एक पाइप की कैपेसिटी है +3। कितने पाइप माने हैं अपन ने भरने के लिए x, तो अगर एक पाइप की कैपेसिटी 3 है और x पाइप हैं तो टोटल भरने की कैपेसिटी कितनी हो गई 3x। ठीक है, प्लस खाली करने वाले एक पाइप की कैपेसिटी है 1। अब जब ये खाली करने वाले पाइप की कैपेसिटी है तो माइनस में आएगा, तो यहां पर 8 माइनस x पाइप है और एक पाइप की कैपेसिटी -1, तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस तरह से टोटल कैपेसिटी क्या आ रही है +8। समझ गए, तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 3x और -1 इंटू 8 -8, -1 इंटू -x +x,
इक्वल टू 8। तो यहां से इसको ओपन कीजिए, 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 8 प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स इक्वल टू 8। तो 3x और x को ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा और माइनस 8 वहां पर जाएगा तो 8 प्लस 8 16। सो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो यहां से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ पर अपने पास जो ये a भरने वाले माने थे तो x की वैल्यू है 4, तो 4 पाइप भरने का काम करते हैं। तो खाली करने वाले कितने नल हो जाएंगे, 8 माइनस x, x की वैल्यू 4 तो 4। तो इसका मतलब 4 भरने वाले हैं और 4 खाली करने वाले। समझ गए, बस इतना सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन है, इसमें बस 16 टैप्स दे दिया। 16 टैप्स आर फिटेड टू फिल ए वाटर टैंक। यहां पर चलिए टू वाटर टैंक, सम ऑफ देम टू फिल एंड रिमेनिंग आर आउटलेट। तो यहां पर वही सेम दो कैटेगरी हैं, एक तो भरने वाले हैं उनको ए नाम दे दिया और खाली करने वाले को अपन कैटेगरी बी नाम दे देते हैं। तो यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले पाइप्स, इसके बाद क्या आएगा, आवर्स में दिया है टाइम, फिर इसके बाद वर्क आ जाएगा और फिर अपने पास कैपेसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर दो तरह के पाइप की कैटेगरी है, एक तो ए है एक बी है। तो यहाँ पर भरने वाले पाइप मैंने 16 में से जो एक्स पाइप हैं उनको मैंने मान लिया कि भरने वाले हैं, तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे, 16 माइनस एक्स। अब देखिए यहां पर ईच का मतलब होता है वन टैप फिल इट इन 6 आवर्स। यहां पर कैन आना चाहिए, वैसे वन टैप कैन फिल इट इन 6 आवर्स, ठीक है। एंड आउटलेट यानी बी वाला अगर एक पाइप को भी यूज किया जाए तो 18 आवर्स में काम हो पाएगा खाली करने का। एलसीएम विल बी 18, 6 3 जा 18, 18 1 जा 18। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोलता है ऑन ओपनिंग ऑल टैप्स, सभी नलों को खोलने पर टैंक इज फिल्ड इन 1.5 आवर्स, फाइंड नंबर ऑफ वाटर टैप्स। तो सेम वही बात है कि यहां पर अपन को टाइम दिया गया है कि इस वर्क को करने में 18 वर्क को करने में 1.5 आवर्स का टाइम लगेगा और 1.5 आवर्स कितना होता है, 3/2 आवर्स। तो यहां से नंबर ऑफ वाटर टैप्स पूछे गए अपन को, तो अपन इसमें मैंने आपको पहले करके बता चुका हूं और एक काम यहां पर माइनस लिख लीजिएगा। तो अपने पास टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो टाइम कितना है 3/2 और वर्क कितना है 18 और यहां से कैपेसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से देखिएगा आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर इस तरह से कैंसिलेशन करते हैं, ऊपर से ऊपर 3 6 18 और 3 1 जा 3, कैपेसिटी इंटू 1 कैपेसिटी और 2 इंटू 6 करने पर कितना आएगा 12। तो अपने पास जो कैपेसिटी है यहाँ पर 12 की यूज हुई है। और एक बात आपको यहाँ पर देखनी चाहिए कि सभी पाइपों को खोलने पर टैंक भरने का काम करता है, टैंक भरने का काम करता है, इसका मतलब प्लस की रही होगी ओवरऑल कैपेसिटी। तो यहां से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक नल की कैपेसिटी है x भरने वाले की और x नल माने हैं भरने के लिए, तो 3x हो गई टोटल कैपेसिटी, प्लस 16 माइनस x नल हैं, ये खाली करने वाले हैं, और एक नल रखता है -1 कैपेसिटी। और इस तरह से ओवरऑल सबकी कैपेसिटी आ रही है प्लस के 12, ध्यान रखिएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस नहीं आएगा वैसे, 3x -1 इंटू 16 कीजिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 16 और -1 इंटू -x प्लस x इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 4x, माइनस का 16 वहां पर जाएगा तो ये प्लस का 28 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 डिवाइड करने पर, ठीक है। तो यहां से अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो यहां पर 16 माइनस x कितना है 7, तो 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9। समझ गए, बस बेसिक के क्वेश्चन हैं, अब ज्यादा जोड़ नहीं आएगा इनमें आपको। और इन क्वेश्चन को ना 1 से 2 बार, कम से कम इनको 2-3 बार जरूर रिवाइज करें
इससे होगा ये कि आपको कंसेप्ट्स को देखना समझना आएगा कि अपन इनके एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं। चीज एक ही है, बस वो अलग अलग तरह से आपके सामने पेश आती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। 3 पाइप्स A, B and C कैन फिल अ टैंक इन 5 मिनट्स। ठीक है, तीनों की तीनों पाइपों का टाइम दे दिया। इफ स्पीड ऑफ पाइप A इज ट्वाइस ऑफ पाइप B एंड स्पीड ऑफ पाइप B इज ट्वाइस ऑफ पाइप C, ठीक है, इन व्हाट टाइम पाइप C कैन फिल इट अलोन। तो यहां पर ध्यान से समझने का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपसे टाइम एंड वर्क में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर अपन तीनों पाइपों के नाम लिखिए A, B और C। आप देखेंगे कि सर A का जो कंपैरिजन हुआ है, A का कंपैरिजन हुआ है वो B से हुआ है और B का कंपैरिजन हुआ है C से। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन सा हो गया? C। तो C की कैपेसिटी 1 मान लीजिए, कब? जब ट्वाइस थ्राइस वर्ड दे रखे हो। तो C की अगर 1 है तो B की ट्वाइस है C की, तो 1 का डबल 2 हो गया। और A की कैपेसिटी B की भी डबल है, ट्वाइस, तो 2 का डबल 4। समझ गए कैसे किया है? इंटू 2 करके ये आया और फिर B का इंटू 2 किया तो 2 इंटू 2 करने पर 4 आ गया। यहां पर स्पीड जो दे रखी होती है ना, स्पीड का मतलब यहां पर कैपेसिटी से ही है, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए यहां पर एक तरीके से रेशियो में आती है, वैसे ये बात ध्यान रखिएगा। तो A, B और C जो है 5 मिनट में पूरे टैंक को भर देते हैं और तीनों का अगर टोटल काम यहां पर देखा जाए तो 4 + 2 + 1 6 है। तो 1 मिनट का वर्क है, एक तरीके से 1 मिनट का काम है। तो अगर 1 मिनट में 6 वर्क किया है तो 5 मिनट तक अगर ये ऑन रहे तो सर काम कितना है? 30 वर्क रहा होगा, टोटल वर्क 30 रहा होगा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस टोटल वर्क 30 को C ने करना है, तो C 1 मिनट में कितना काम करता है? 1, क्योंकि कैपेसिटी है इनकी। तो C को कितना टाइम लगेगा? सर टोटल वर्क 30 है और C 1 मिनट में 1 काम करता है, तो C को सर 30 मिनट्स लगेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? आसान से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें भी सेम सही है। 3 पाइप हैं A, B, C, इनको टाइम लगता है 10 मिनट्स का। आगे पढ़िए। स्पीड ऑफ पाइप A इज थ्राइस ऑफ पाइप B एंड स्पीड ऑफ पाइप B इज ट्वाइस ऑफ पाइप C। इन व्हाट टाइम पाइप C कैन फिल इट अलोन। तो आसान सा क्वेश्चन है। A, B और C, ये 3 पाइप्स हैं अपने पास। अगर इनकी कैपेसिटी या स्पीड की बात की जाए तो A की स्पीड B से 3 गुना है, A की स्पीड B से 3 गुना है और B की स्पीड C से डबल है। तो यहां पर सेंट्रल कैरेक्टर हो गया, इसको 1 मान लीजिए, तो 1 का डबल 2 और 2 का थ्राइस कितना हो गया? 6। तो यहां से जब ये इनकी कैपेसिटी है तो देखिए ये तीनों मिलकर काम को कर रहे थे 10 मिनट में, और यहां पर अपन को कैपेसिटी मींस मिनट में, यहां पर 1 मिनट का वर्क हो गया। तो 1 मिनट में इनका काम कितना है? 9। और सर इन्होंने 1 मिनट में 9 काम किया है और 10 मिनट तक काम करना पड़ा है इनको काम खत्म करने के लिए। तो सर टोटल वर्क कितना रहा है? 90। और टोटल वर्क अगर 90 रहा है तो C को टाइम कितना लगेगा? सर वर्क तो ये हो गया और C की कैपेसिटी है 1 की, ठीक है, ये C की कैपेसिटी है, तो यहां से C को टाइम कितना लगेगा? 90 मिनट्स। समझ गए? बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अलग आया है। A tap takes 36 hours to fill a tank due to leakage equivalent to half of its inflow। इस क्वेश्चन की लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए एक बार वापस। A tap takes 36 hours, एक नल को 36 घंटे लग जाते हैं। To fill a tank, एक टैंक को भरने में, ड्यू टू लीकेज, लीकेज की वजह से। समझ रहे हो? ऐसे सोचो कि मुझे ऑफिस पहुंचने में
बस के लेट होने की वजह से 5 घंटे लग जाते हैं। समझ रहे हैं? मुझे ऑफिस पहुंचने में बस के लेट होने की वजह से 5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो यानी बस ने मेरा टाइम खराब किया है। जितने टाइम में मैं पहुंच सकता था उससे मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला कि लीकेज की होने की वजह से नल को 36 घंटे लगते हैं, और उसके बारे में बोला गया लीकेज के बारे में इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। ठीक है, ऐसे समझो इस क्वेश्चन को कि जो टैप है उसका नाम दे दिया ए और जो लीकेज है उसका नाम दे दिया मैंने बी। तो एक तो भरने वाला है और एक हो गया खाली करने वाला। ऐसे कुछ है सिचुएशन कि जैसे ये टैंक है और यहां पर आ रहा है एक नल, टैंक में एक नल है और यहां पर हो रहा है एक लीकेज। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि भरने का काम भी हो रहा है और साथ में खाली करने का काम भी हो रहा है। और क्वेश्चन ने बोला है कि जो लीकेज है ना वो इक्विवेलेंट यानी बराबर है हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। तो यानी जितना पानी आता है उसका आधा है क्या, लीकेज की स्पीड या लीकेज की कैपेसिटी उसकी आधी है। तो अपन डबल या फिर 2 मान लो भरने की, तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी, 1। अगर आप इसकी 1 मानते ना तो आपको इसकी आधी लेनी पड़ती। तो अपन कैलकुलेशन में कोशिश करो कि फ्रैक्शंस ना बने। ठीक है, तो मैंने इसकी पहले ही डबल मान ली तो 2 की आधी 1 हो गई। ठीक है, तो भरने की कैपेसिटी +2 और खाली करने की कैपेसिटी मान ली -1। समझ गए? अब काम तो दोनों ही कर रहे हैं ना, भरने का काम भी हो रहा है खाली करने का काम भी हो रहा है। तो सर 2 से भरोगे 1 से खाली करोगे तो सर 1 से भरने का काम होगा, +2 -1 +1 होगा। तो देखो अब आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया। क्वेश्चन ने बोला कि दोनों ही चल रहे हैं, 36 घंटे का वक्त लग रहा है। तो यानी दोनों के चलने से काम तो एक ही हो रहा है ना, +1। तो इस वजह से 36 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल काम है कितना, फिर 36 वर्क रहा है। जब 1 घंटे में एक काम हो रहा है, कैपेसिटी मीन्स यहां पर हो जाएगा 1 आवर वर्क। तो 1 आवर वर्क यहां पर कितना हो रहा है, 1। तो 36 घंटे में काम हुआ तो 36 वर्क रहा है। तो क्वेश्चन ये बोलता है द इनलेट पाइप अलोन, यानी अगर ये लीकेज ना हो तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो यहां पर सर टाइम पूछा गया है और वर्क है टोटल 36। और अगर सिर्फ भरने का ही काम हो, लीकेज हो ही ना, तो सर 2 की स्पीड से भरेगा या फिर कैपेसिटी और इसको वर्क। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में स्पीड और वर्क, स्पीड और कैपेसिटी एक ही मतलब रख रहा है वैसे। तो यहां पर 18 आवर्स लग जाएंगे। समझ गए? तो इस तरह का क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन देखने में टफ लग सकते हैं लेकिन बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है इन व्हाट टाइम सिस्टम फिल्स बाय 3 पाइप्स। टाइम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है। कितने समय में तीनों नलों से टैंक भर जाएगा या टंकी भर जाएगी जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए 3 जो है पाइप हैं ए, बी और सी मान लीजिए। इनके डायमीटर के बारे में बोला गया है कि इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, इसका 1/3 सेंटीमीटर है और इसका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये बोलता है लार्जेस्ट पाइप जो है वो अकेला 61 मिनट में भर सकता है। ठीक है, इस डेटा को बाद में ध्यान से देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग बाई ईच पाइप बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर। हाँ जी, एक पॉइंट में ना थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर आएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। चलिए, सो यहां पर अपन को डायमीटर दे रखे हैं, तो इनको है ना आप एक तरीके से सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो 1:3 4/3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो देखो जब भी जो बिगिनर्स हैं उनको बता रहा हूं, जब भी डिनोमिनेटर में यहां पर कुछ होना तो आप देखेंगे सिर्फ इसी के डिनोमिनेटर में है।
ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर को उठाइए और सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसके नीचे भी कुछ होता, तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क के लास्ट क्वेश्चन में एक चीज बताई थी, ऐसे कुछ मान लो होता 1/3, 4/3, 2/5, इस तरह से होता ना, तो अपन इन सबका एलसीएम लेते, या फिर कोई से 2 पर भी होता ना तो एलसीएम लेते, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करते सबको। लेकिन यहाँ पर सिंगल एक ही है, 3 ही है, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 × 1 3, 3 × 4/3 करेंगे, 3 × 4/3 करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, और 3 × 2 करेंगे तो 6। तो ये आ गया डायमीटर का रेशियो। अब देखो क्वेश्चन ने बोला है द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग बाय ईच पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। तो यानी कि यहां पर एक तरीके से जो इनकी कैपेसिटी है ना पाइप की पानी को फ्लो करने की, वो इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए तो ये इन पाइप्स की आ गई कैपेसिटी। क्वेश्चन ने ये बोला कि तीनों को साथ चल रहे हैं जब व्हेन लार्जेस्ट पाइप अलोन फिल इट इन 61 मिनट्स। तो लार्जेस्ट पाइप कौन सा होगा जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो 36 की कैपेसिटी वाला पाइप, यानी कि जो 1 मिनट में 36 पानी फ्लो करता है, उसको 61 मिनट्स लग जाते हैं। 1 मिनट में 36 पानी फ्लो कर रहा है, 61 मिनट तक चालू रखा उसको, तो यानी कि टोटल जो टैंक है वो इतना काम रहा होगा भरने का। ठीक है, 1 मिनट में 36, 61 मिनट्स तक चला है, तो इतना काम रहा होगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने टाइम में तीनों पाइपों को कितना टाइम लगेगा। तो सर टाइम बराबर वर्क अपॉन जिनसे करवा रहे हैं उनकी कैपेसिटी। तो वर्क तो है सर टोटल 36 × 61, और तीनों के तीनों से करवाना है, तो 36 9 45 प्लस 16 61। तो इन सबकी कैपेसिटी कितनी है, 61 की। तो टोटल वर्क ये हो गया, जिनसे काम करवाना है ए बी और सी से, उनकी कैपेसिटी ये हो गई। तो क्या अपन नहीं पता कर सकते कितना टाइम लगेगा, 61 से 61 कैंसिलेशन हो जाएगा, देख पा रहे हैं। तो यहां से आंसर कितना आ गया, 36 मिनट्स। ठीक है, समझ गए, बेसिक सा क्वेश्चन था। सबसे पहले डायमीटर को रेशियो में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद कैपेसिटी निकालने के लिए सिंपल उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, पानी के जो फ्लो रहा था ना उसकी कैपेसिटी वो स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर के प्रोपोर्शनल थी, तो एक तरीके से कैपेसिटी की ओर इशारा कर रहा था। एक क्वेश्चन ऐसा ही है, तो जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो इस क्वेश्चन से दूर हो जाएगा। तो यहां पर देखो रेडियस दे दी, रेडियस ऑफ 3 पाइप्स 1 2/3, 1 1/6, 1/2 है। ठीक है, 3 पाइप की बात हो रही है, तो मैं इनको ए बी और सी मान लेता हूं। ठीक है, रेडियस की बात हो रही है, उनका रेशियो दिया हुआ है 1 2/3, 1 1/6 और 1/2। तो यहां से ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 7/6 और ये हो जाएगा हाफ। अब देखिए यहां पर जैसा कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये तीनों के तीनों नीचे आ गए, तो यहां पर अपन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सर इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो 3 6 और 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 6। तो आप क्या करेंगे कि 6 से सभी को मल्टीप्लाई करो। तो मैं एक बार डिटेल में कर देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। तो 6 × 5/3, 6 × 7/6, 6 × हाफ। ठीक है, तो यहां से आप पाएंगे 3 2 जा 6, तो 2 5 जा 10, 6 से 6 गया तो 7 ही बचा, 2 3 जा 6, तो ये हो गया कितना, 3। तो यहां से रेडियस का रेशियो आ गया 10 7 3। आप देखते हैं कि सर जब अपन एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये फ्रैक्शन जो थे ना ये सारे गायब हो गए। ठीक है, तो ये रोल होता है इस मल्टीप्लिकेशन का। चलिए, और इससे होता है कि कैलकुलेशन कम हो जाती है अपनी। फिर आगे बोलता है स्मॉलेस्ट पाइप अलोन कैन फिल द टैंक इन 2 hours 38 minutes। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग बाई ईच पाइप being directly proportional to its cross sectional area।
लास्ट क्वेश्चन में अपन को डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बताया था, इस बार एरिया के प्रोपोर्शन में बताया है। तो इन व्हाट टाइम 3 पाइप्स टुगेदर फिल इट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो एरिया का रेशियो निकालना है, तो आप एक बात ध्यान से समझिए। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मान लीजिए 3 रेडियस हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और अपन को एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अगर एक जो पाइप होता है ना, उसको अपन सर्कुलर मान के चलते हैं, इस तरह से पाइप चलता है अपना, ठीक है। तो इसकी रेडियस दे रखी है, तो इसका एरिया अपन इस तरह से पाई आर स्क्वायर से आता है। तो बी हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और सी जो पाइप है उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई R3 स्क्वायर। तो एरिया का रेशियो जब अपन निकालते हैं ना स्टूडेंट्स, तो एरिया का रेशियो में क्या है, पाई से पाई सारे कैंसिलेशन हो जाते हैं। तो बचता क्या है, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपन को एरिया का रेशियो निकालना हो तो बस स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, मान लीजिए कि ये रेशियो जो हो, ये जो रेशियो हो, ये रेडियस का ना होकर के डायमीटर का हो, और फिर आपको एरिया का रेशियो निकालना पड़े तो भी सर वही सेम चीज होगी। यहां पर डायमीटर हो चाहे रेडियस हो, उसका स्क्वायर करके आप एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो डिटेल में मैं आपको मेंसुरेशन के चैप्टर में जाऊंगा, एरिया वॉल्यूम जब सीखेंगे। अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं कंफ्यूजिंग हो जाएगी चीजें। तो बस अभी के लिए इतना ध्यान रख लेना कि डायमीटर का रेशियो दे रखा हो चाहे रेडियस का रेशियो दे रखा। पिछले क्वेश्चन में डायमीटर का दिया था ना, तो अगर डायमीटर या रेडियस के रेशियो से एरिया के रेशियो में आना हो तो अपन स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। ठीक है, इससे ज्यादा डिस्कस करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ने एक बात बोली, स्मॉलेस्ट पाइप का टाइम दिया है कि अकेला पाइप या सबसे छोटा पाइप जो है उसको 2 घंटे 38 मिनट का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो तीनों पाइपों को कितना टाइम लगेगा। आप देखेंगे कि सर स्मॉलेस्ट पाइप तो वो होगा जिसकी कैपेसिटी सबसे कम है। तो यहां पर कैपेसिटी किसके प्रोपोर्शन में, एरिया के प्रोपोर्शन में। तो ये एक तरीके से कैपेसिटी का ही रेशियो है। तो सर सबसे छोटे पाइप को 2 घंटे 38 मिनट का टाइम लग जाता है टैंक को भरने में। तो यहां पर 2 घंटे 38 मिनट का टाइम लगता है सबसे छोटे पाइप को। तो इसको अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें पूरे के पूरे को, तो 2 आवर्स में 2 × 60 + 38, तो ये हो जाएगा 120 + 38 यानी 158 मिनट्स। तो सर अगर छोटे पाइप को 158 मिनट्स चलाते हैं तो पूरा टैंक भर जाएगा। तो एक बात आपको समझने की ये है कि छोटा पाइप जो है 1 मिनट में 9 वर्क कर रहा है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी इस बार इस रेशियो में है। तो 1 मिनट में अगर 9 वर्क करता है और उसको चलना कितना पड़ा, 158 मिनट्स, तो ये टोटल काम हो गया। इसको मल्टीप्लाई मत करना, नहीं कैलकुलेशन करना टफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में ही रहिए, ये टोटल वर्क आ गया है। अब पूछा गया है टाइम किसका, ABC का। तीनों पाइपों को अगर ऑन रखे तो सर टाइम होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी, किनकी, जिनसे काम ले रहे हैं। तो ABC से काम ले रहे हैं, टोटल काम कितना है, 9 × 158, और ABC की कैपेसिटी कितनी है, 100 + 49 + 9, सर टोटल कैपेसिटी है 158। तो यहां पर 158 से डिवाइड भी करेंगे तो कैंसिलेशन होकर 9 मिनट्स जो है वो आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। आप सांस ले सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं और फिर पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, ए पाइप अलोन कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, एक पाइप अकेला जो है 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है।
फिर आगे बोलता है when half tank is filled 3 more similar pipes, यानी इसके जैसे सेम कैपेसिटी वाले similar pipes are open, in what time tank would be filled। ये अपन को क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये अपन ने बस, ये कुछ नहीं है, एक और क्वेश्चन है इसकी जगह जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, अभी इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं जो अपन को करना है। इसमें आप देखेंगे कि एक ही पाइप है, तो अगर वो टेबल बनाते भी हैं, पाइप, आवर्स, वर्क, कैपेसिटी, है ना, तो सिर्फ एक ही पाइप है, उसका नाम ए दे देते हैं। टाइम बताया गया 6 घंटे। तो एक बात बताइए, और कुछ टाइम तो है नहीं, तो यहां पर जब एक ही टाइम है तो इसका एलसीएम वही सेम ही होगा 6, तो 6 का एलसीएम 6 हो गया, तो वर्क 6 हो गया। अब 6 घंटे में अगर 6 वर्क हो रहा है तो 1 घंटे में कैपेसिटी कितनी हो गई 1। 6 आवर्स में 6 वर्क, तो 1 आवर में कितना 1 वर्क। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये बोलता है व्हेन हाफ टैंक इज फिल्ड, तो पहले इसको समझते हैं। ये अपने पास है टैंक, ठीक है, इस टैंक का आधा हिस्सा, इस टैंक का आधा हिस्सा, तो आधा हिस्सा कहां तक हो गया, यहां तक। तो ये अगर टोटल काम है कितना 6 के बराबर, यानी इस पूरे को फिल करना टोटल कितना है 6, तो आधा कितना हो गया, आधा हो गया सर 3, ठीक है। तो एक बात बताइए, आधे टैंक को भरा गया है तब तक तो सिर्फ अकेला ए ही काम कर रहा है ना, और ए जो है 1 घंटे में कितना काम करता है 1 वर्क, कैपेसिटी मींस 1 आवर वर्क। तो सर 1 घंटे में 1 काम करता है, तो 3 पार्ट को भरने में कितना टाइम लग गया होगा सर, 3 घंटे लग गए होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है व्हेन अ हाफ टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर पाइप्स आर ओपन। 3 मोर यानी अकेला ए तो रहेगा ही, साथ में बी सी डी, ऐसे कैसे 3 पाइप और आ गए, ए बी सी और डी। तो सर रिमेनिंग जो हिस्सा होगा, रिमेनिंग कितना होगा सर, टोटल 6 है, उसमें से 3 भर लिया, तो रिमेनिंग कितना है 3। तो इस 3 पार्ट को करने के लिए, इस 3 पार्ट को करने के लिए ऐसे 4 पाइप यूज होंगे, और ये सिमिलर पाइप्स हैं, तो सर सभी की कैपेसिटी जो है वो कितनी होगी 1 1 1 4। तो मतलब इस 3 वर्क को करने के लिए कैपेसिटी कितनी यूज हो रही है 4, ठीक है। तो ये वर्क है, ये कैपेसिटी है, तो सर टाइम इतना ही लगेगा, वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो टाइम कितना हो गया 3/4 आवर्स। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि टैंक कितने समय में भरेगा, तो 3 घंटे यहां पर, 3/4 आवर्स यहां पर, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा 3/4 आवर्स, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को। सो इसमें इतना ही है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहुंच कीजिए और एक काम कीजिए कि अगर इस 6 आवर्स की जगह 12 आवर्स आ जाए, और इस हाफ टैंक की जगह 2/3 आ जाए, और इसमें अपन ने 3 मोर सिमिलर पाइप्स लिए, तो 4 मोर पाइप्स ले ले, तो कितना समय लगेगा। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की, और नहीं तो फिर मैं कर ही रहा हूं, ठीक है। सो देखिएगा, यहां पर पाइप लेते हैं, फिर इसके बाद वही आवर्स, फिर वर्क, और फिर कैपेसिटी। वही पाइप ए माना, इस बार 6 की जगह कितना मानना है 12, 12 घंटे, तो एलसीएम वही 12 आ जाएगा। 12 घंटे में 12, तो 1 घंटे में कितना 1 वर्क, कैपेसिटी मीन्स 1 आवर वर्क। अब देखो, अब आधा टैंक नहीं, अब 2/3 टैंक को भरेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये टोटल टैंक है 12 का, टोटल वर्क कितना है 12 भरना, 12 भरना, 2/3 कितना होगा सर, टोटल 12 है, उसका 2/3,
तो यहां से 3 4 जा और 4 2 जा 8, तो 8 पार्ट को भरना 2/3 वर्क करना हो गया। तो इस 8 पार्ट को कर कौन रहा है सर? सिर्फ अकेला ए कर रहा है, तो 1 की कैपेसिटी से कर रहा है। तो 8 पार्ट को 1 घंटे में सिर्फ एक काम, तो 8 घंटे लग जाएंगे इसको करने में। तो रिमेनिंग काम कितना है? टोटल 12 में से 8 तो हो गया, तो रिमेनिंग है कितना? 4 वर्क। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि 4 मोर पाइप्स, तो मतलब ए तो था ही, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, ई भी आएगा, ठीक है। 4 पाइप और आ जाएंगे, सिमिलर हैं, तो मतलब इसकी कैपेसिटी अगर ए की 1 है तो बाकी सबकी भी 1 1 1 और 1, तो टोटल कितनी की कैपेसिटी काम करेगी? सिर्फ 5 की कैपेसिटी काम करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग है ना ये 4 पार्ट, इसको 5 की कैपेसिटी से भरा जाएगा। तो इतना वर्क है, इतनी कैपेसिटी यूज हुई है, तो मतलब 4/5 आवर्स। टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो सर इसका आंसर हो जाएगा 8 4/5 आवर्स। ठीक है, समझ में आया? अभी मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए ना, और जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ए पाइप अलोन कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर्स। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर कर लेना, पॉज करके, ना हो तो ही देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए पाइप, फिर आवर्स, फिर वर्क, ये चीजें आपको एक टाइम बाद लिखनी नहीं पड़ेंगी, और मेरे हिसाब से जिनकी प्रैक्टिस हो रही है समय के साथ उनको ये चीजें जरूरत नहीं पड़ रही होंगे। तो यहाँ पर पाइप का नाम मैंने माना ए, इसको 8 घंटे लगते हैं, तो सर वर्क 8 ही हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेने के लिए और कुछ तो है नहीं यहाँ पे टाइम वगैरह, और कैपेसिटी 1 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन बोलता है व्हेन हाफ टैंक इज फिल्ड, जब आधा टैंक भर जाएगा, 4 मोर सिमिलर पाइप्स आर ओपन। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो अपना ये तो मान लिया क्या? टैंक, ठीक है। हाफ को भरने की बात हो रही है, तो टोटल है कितना? 8, तो 8 का आधा 4, रिमेनिंग कितना? 4। तो इस आधे को भरने तक तो सर एक ही अवेलेबल है, कौन? ए। किस कैपेसिटी से? 1 की कैपेसिटी से। 1 सेकेंड, ये मिस्टेक कर दिया। तो यहां पर इस 4 को भरने में कितने की कैपेसिटी यूज होगी? 1 की कैपेसिटी यूज होगी। तो 4/1, 4 आवर्स लग जाएंगे। इसके बाद जो बचा हुआ है ना 4, उसको भरने में क्या हुआ कि सर पहले तो एक ही था, अब इसके 4 और पाइप आ जाएंगे, तो बी सी डी और ई, समझ पाए? बी सी डी ई, तो 4 और आ जाएंगे इस 4 को भरने में। तो 4/, यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 नल है, सभी की कैपेसिटी सर 1 1 1 1 1, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 5 की। तो 4/5 आवर्स। तो यहां से इन व्हाट टाइम टैंक वुड बी फिल्ड, कितने समय में टैंक भरेगा? तो सर 4 घंटे तो यहां पर लग गए, और इस रिमेनिंग 4 को भरने में 5 नल होने की वजह से 4/5 आवर्स लगे। तो 4/5 आवर्स विल बी द आंसर, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप सब कर सकते हैं, बस ध्यान से देखिएगा। ए पाइप अलोन कैन फिल ए टैंक इन 7 आवर्स, ठीक है। और वही सेम बातें व्हेन 2/7 वगैरह। तो यहां पर मैं टेबल बना देता हूं। मैं ये ध्यान जरूर रखता हूं कि हर बच्चे को हर लेवल का जैसा भी है उसका पहले से कैसा ही पढ़ा हो, हर एक को समझ में आ जाए। तो मेरी यहाँ पर एक तरीके से ड्यूटी रहती है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आपके हर पॉइंट को मैं डिस्कस कर सकूं, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर पाइप ए हो गया, 7 आवर्स से, तो वर्क 7 ही हो जाएगा, कैपेसिटी 1 हो जाएगी। यहाँ पर आवर्स के अंदर है तो कैपेसिटी का मीनिंग यहाँ पे होगा 1 आवर वर्क। चलिए, सो यहां से आप ध्यान से देखिएगा, ये अपन ने मान लिया क्या? टैंक।
तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन 2/7 टैंक इज फिल्ड। तो देखिएगा, देखिए टोटल कितना है 7 का 2/7, तो सर 2 आ गया। तो 2 पार्ट तो ये, रिमेनिंग कितना रहेगा, 7 में से 2 को हटा दोगे तो 5। तो देखिए when 2/7 tank is filled 3 more similar pipes are opened। तो सर इस 2 को भरने के लिए तो सिर्फ एक ही पाइप है पहले तो एक की कैपेसिटी से कितने घंटे, 2 घंटे। इसके बाद जो रिमेनिंग काम है इसके लिए ए के साथ बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ये 3 एक्स्ट्रा और आ गए और सिमिलर है सारे के सारे, सिमिलर एक जैसे। तो इसकी कैपेसिटी सर अगर ये 1 वर्क करता है 1 घंटे में तो ये भी 1 करेगा, ये भी 1 और ये भी 1। तो सर टोटल वर्क होने लगेगा 4। तो यानी 1 घंटे में 4 काम और 5 वर्क है 1 घंटे में 4 काम, वर्क अपॉन यूज होने वाली कैपेसिटी। तो 5/4 आवर्स। तो इसका मतलब जो टाइम लगेगा टोटल वो लगेगा 1 सेकेंड। इसको सोल्व किया जा सकता है और इसको 1/4 आवर्स लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पे रफ करके देखिए 2 घंटे तो ये लग गए, 1 घंटा ये 1/4, तो 2 + 1 1/4, तो 3 1/4 आवर्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं। सो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 अपन को बोलता है 2 pipes can fill a tank in 30 hours and 45 hours। ठीक है, both pipes are open to fill the tank, but when the tank 1/3 full, a leak develops through which 2/3 water supply आएगा ना यहाँ, 2/3 water supplied by both pipes leak out। ठीक है, what is the total time to fill the tank। तो देखिए क्वेश्चन को ना बारीकी से इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाइए, पाइप्स, फिर यहां पर आएगा आवर्स, फिर आएगा वर्क और फिर आएगा कैपेसिटी। तो यहां पर अपने पास पाइप ए और दूसरा पाइप ले लिया बी। ठीक है, और लीक वगैरह के बारे में आर्ट्स में तो कुछ बोला नहीं गया, तो उसको अपन इस वक्त देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ए का टाइम दे रखा है 30 आवर्स, बी का टाइम दे रखा है 45 आवर्स। एलसीएम हो जाएगा 90, 33 जा 45 2 जा। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है बोथ पाइप्स ओपन टू फिल द टैंक बट व्हेन द टैंक 1/3 फुल। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। अपने पास जैसे कि टैंक है, ठीक है, ये 1/3 फुल हुआ तो टोटल काम कितना है टैंक को भरना, 90 का 1/3, 90 का 1/3 सर होगा 30 वर्क करना। ठीक है, तो जब तक ये 30 काम हुआ तब तक कोई इश्यू था ही नहीं, दोनों के दोनों पाइप मिलकर 5 की कैपेसिटी से फिल कर रहे थे, कोई इश्यू नहीं था, कोई लीक नहीं था। तो सर यहां पर T1 मान लेते हैं इसको, यानी पहला टाइम। तो टोटल 30 वर्क है और 1 घंटे में किया जा रहा है काम 5, तो सर 6 आवर्स लग गए। ठीक है, अब इसके बाद की स्टोरी समझो। 1/3 फुल हुआ, ए लीक डेवलप्स, एक लीक हो गया, थ्रू विच 2/3 वाटर सप्लाइड बाय बोथ पाइप्स लीक आउट। तो सर रिमेनिंग काम जो है टोटल 90 है, 30 हो चुका है, तो रिमेनिंग काम कितना है 60 वर्क। तो सर इस 60 वर्क जो है उसको करने के लिए जो समय लगेगा वो सर डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर। तो कैपेसिटी के बारे में बोला गया है कि जो पहले कैपेसिटी 5 की थी ना वो उतनी नहीं रही है, यानी 5 पानी नहीं जा रहा आप उसके अंदर, 2/3 पानी लीक हो रहा है, 2/3 पानी लीक हो रहा है। तो आप ऐसे सोचो इसको, है ना, देखो जो बिगिनर्स हैं उनके हिसाब से भी देख लो,
तीन अगर टोटल है तो तीन में से दो हिस्से लीक होने लग गए, ठीक है। तो सर आएगा कितना फिर पानी? तीन में से एक। इसको ऐसे समझना, 2/3 पानी लीक हो रहा है, तो तीन में से दो लीक हो रहा है ना, तो बचा कितना? तीन में से एक, तो 1/3 पानी ही आएगा टोटल। समझ रहे हैं? तो जो पानी 5 आ रहा है उसका 2/3 पानी तो लीक हो रहा है, तो आएगा कितना 5 का? 1/3। तो मतलब सर जो न्यू कैपेसिटी होगी ना वो 5 की 1/3 रह जाएगी। समझ रहे हैं बात को? हाँ या ना? मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, 2/3 लीक होने का मतलब ये है कि तीन में से दो लीक हो रहा है, तो तीन में से कितना बचा जो आएगा? एक, तो 1/3 पानी ही आएगा। तो टोटल कितना आता है? 5। तो 5 का, अब पहले तो 5 था लेकिन अब 5 का 1/3 ही रहेगी कैपेसिटी, ठीक है। तो 60 टोटल वर्क है 5 और ये 1/3 है, तो 1 एज इट इज 3 ऊपर चले जाएगा, तो ये 12 जा और 12 3 जा 36 आवर्स। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है अपन से टोटल टाइम कितना लगा। तो सर 6 आवर्स यहां पर, 36 आवर्स यहां पर, तो जो टोटल टाइम लगेगा वो 6 + 36 दैट इज इक्वल टू 42 आवर्स विल बी द आंसर, ठीक है। सो इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 अपन को बोलता है टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स। बोथ पाइप्स ओपन टू फिल द टैंक, but when the tank 1/3 full, a leak develops through which 2/3 water supplied by both pipes leak out. What is the total time to fill the tank? सेम क्वेश्चन है, बस इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा, पाइप्स, आवर्स, वर्क और एक है कैपेसिटी। तो यहां पर अपने पास पाइप्स को नाम दे दीजिए ए और बी, और जो ए है उस पाइप के आवर्स दे रखे 20 आवर्स, और जो पाइप बी है उसके आवर्स अपने पास है 30 आवर्स। यहां से एलसीएम हो जाएगा 60, तो 20 आवर्स में अगर 60 वर्क तो 1 आवर में 3, 30 आवर्स में 60 वर्क तो 1 आवर में 2। अब देखिए, both pipes open to fill the tank, but when the tank is 1/3 full, a leak develops. चलिए पहले ना 1/3 टैंक को भरते हैं, उसके बाद सारी बात करेंगे। तो अपने पास जैसे ये टैंक है, इसका 1/3 हिस्सा, तो सर टोटल है 60 वर्क का टैंक है या 60 पार्ट्स का टोटल टैंक है, उसका 1/3, तो 60 का 1/3 हो जाएगा सर 20 वर्क, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना वर्क रहा? 40 वर्क। रिमेनिंग कितना रहा? 40 वर्क। तो सर जब ये 20 वाला वर्क है ना, इसके लिए तो 1 घंटे में 5 वर्क हो रहा है, तो यहां पर जो इस 1/3 पाइप है ना, 1/3 टैंक है, उसका काम है सर 20, और इसकी कैपेसिटी कितनी है जिससे काम हो रहा है? 5, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 4 घंटे लगेंगे। इसके बाद जो है रिमेनिंग वाला है ना 40 वर्क, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1/3 भरने के बाद एक लीक हो जाता है उस टैंक के अंदर, और उसकी वजह से 2/3 वाटर सप्लाई बाय बोथ पाइप्स लीक आउट। तो यानी इसको समझिए, मैंने वैसे पहले अच्छे से समझाया है, तीन में से दो जो है वो लीक हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन में से कितना आ रहा होगा? 1। समझ रहे हैं? एक बार सुनना ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है 2/3 वाटर सप्लाई जो है लीक हो रही है, तो यानी 3 में से 2 पार्ट लीक हो रहे हैं, तो 3 में से कितने पार्ट आ रहे हैं? 1। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर जब फ्रैक्शन में चीजें होती हैं तो टोटल वैल्यू मानी जाती है 1। टोटल वैल्यू कितनी मानी जाती है? 1। तो टोटल वैल्यू अगर 1 मानी जाती है, तो 1 में से अगर 2/3 लीक होगा
तो 1 माइनस 2/3 करने पर 1/3 आएगा। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। तो यानी जो ये 5 की कैपेसिटी से पानी भर रहा था वो अब 5 की कैपेसिटी से ना भर के 5 के 1/3 कैपेसिटी से ही भरेगा। तो यानी अब कैपेसिटी 5 इंटू 1/3 ही रह जाएगी, यानी 5/3। ठीक है, तो दूसरा टाइम कितना लगेगा सर? 40 वर्क करना है, 40 वर्क करना है। और किस कैपेसिटी से होगा ये काम सर? 5 से नहीं होगा, 5/3 से होगा। तो यानी 40 इंटू 3/5। तो 5 8 जा और 8 3 जा 24 आवर्स। ठीक है, तो यहां से टाइम कितना लग गया? 24 + 4 यानी 28 आवर्स। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप इसको एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। वैसे दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। देखिए, क्वेश्चन अपन को बोलता है, क्वेश्चन नंबर 44, A water tank has 3 taps A, B and C. A fills 3 buckets in 18 minutes, B fills 4 buckets in 30 minutes and C fills 6 buckets in 60 minutes. आप एक लॉजिकल क्वेश्चन है तो इसको आप एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, If all taps are open together, a full tank emptied in 2 hours. ठीक है, सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया गया जिसकी वजह से पूरा की पूरा टैंक जो है 2 घंटे में खाली हो गया। और फिर बोलता है एक बाल्टी के अंदर 20 लीटर का पानी आता है, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है? ठीक है, इसमें है ना, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मान लीजिए मोहल्ले में एक टैंकर आता है, ठीक है, उसमें 4 नल लगे हुए हैं, ए, बी, सी और एक नल लगा हुआ है डी। ठीक है, चारों के चारों नल लगे हुए हैं, चारों के चारों नल क्या करते हैं? इस टैंक को खाली करते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि टैंकर आया मोहल्ले के अंदर और चारों की चारों पाइप खोल दिए गए, और इस तरह से बात समझना 2 घंटे लगे, और इस 2 घंटे में पूरा की पूरा टैंकर जो है वो खाली हो गया। 2 घंटे के अंदर पूरा टैंकर क्या हो गया? खाली हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 2 घंटे ए को खोला गया, 2 ही घंटे बी को खोला गया, 2 ही घंटे सर सी भी ओपन रहा, और 2 ही घंटे सर डी भी ओपन रहा। ठीक है, समझ पा रहे ना? अगर टैंकर आया 2 घंटे तक चारों के चारों नलों से लोग पानी लेते रहे, ठीक है, तो मतलब हर पाइप जो है वो 2 घंटे के लिए ओपन रहा। तो अपन में को पूछा गया कैपेसिटी कितनी है, तो अब ध्यान से समझते जाइए बस स्टेप्स। ए की बात करें, अपन किसकी बात करें? ए की। तो यहां पर सर अगर ए को आप 18 मिनट के लिए ओपन करते हो, 18 मिनट्स के लिए, तो सर ये 3 बकेट को भर देगा। कितनी बकेट भर देगा? 3 बकेट्स। तो सर आपने तो इसको 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब कितना सर? 120 मिनट्स। तो सर आपने तो 120 मिनट के लिए इसको ओपन किया है, तो कितनी बाल्टियां भरेगा? 3/18 इंटू 120, 3 6 और 6 से 20, तो 20 बकेट तो सर ए से ही भर गई। तो ए ने कितनी बकेट भरी? 20 बकेट्स। सर बात करते हैं बी की। किसकी बात करते हैं? बी की। तो सर बी के बारे में बोला गया है कि 4 बकेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स लेकर ये 4 बकेट भरता है। ठीक है, तो 120 मिनट इसको भी मिले 2 घंटे। तो देखो, या तो आप इस तरह से यूनिटरी से सोच लो, या फिर थोड़ा सा स्मार्ट बनो इन चीजों में। 4 टाइम्स दे रखा है, 30 का 4 टाइम्स अगर देख पा रहे हैं, तो यहां पर भी 4 गुना कर दो बस। तो 16 बाल्टियां सर बी ने भरी। ठीक है, सी की बात करें तो सर सी जो है 60 मिनट के अंदर 6 बाल्टियां, तो सी जो है 60 मिनट्स में 6 बकेट्स भरता है। तो 120 मिनट्स इसको मिलेंगे, तो सर ये देखो डबल में टाइम मिल रहा है, तो डबल बाल्टियां भी भरेंगी।
तो 12 बकेट यहाँ पर भर जाएगी। डी के बारे में बात करें, डी है भी या नहीं, 3 ही है, सॉरी 3 ही है, तो इसको मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां से अपन देखेंगे कि सर जो बाल्टियां भरी हैं, जिन्होंने ए के नीचे बाल्टियां लगाई होंगी 20 बाल्टियां ए से भर गई, 16 बाल्टियां बी से भर गई और सी से 12 बाल्टियां भर गई। तो टोटल कितनी बाल्टियां भरी? तो टोटल सर ए बी और सी की बाल्टियों की बात करें तो ए से भरी 20, बी से भरी 16 और सी से भरी 12। तो यहां से ये टोटल हो जाएगा 48 बकेट्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना पानी था उसमें। तो क्वेश्चन ने एक बात बोली कि एक बाल्टी में जो पानी आता है वो आता है कितना, 20 लीटर्स, 20 लीटर पानी आता है। तो एक बाल्टी में अगर 20 लीटर पानी आता है तो 48 बाल्टियों में कितना आएगा सर, 960 लीटर्स पानी आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके आज इतना ही करते हैं। और एक बात का ध्यान रखा कीजिए कि जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन करवाता हूं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से जितना भी टाइम लगे एक बार उसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, उसको बार बार अच्छे से पढ़िए, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक पढ़िए। फिर उसके बाद आप खुद से स्टेप्स जरूर किया कीजिए, चाहे आपको आए चाहे ना आए, कोशिश किया कीजिए 2 से 3 मिनट उस क्वेश्चन को सोचने समझने की। और फिर ना आए तो फिर मेरे साथ दिमाग लगाया कीजिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे बिल्डअप होंगे। ठीक है, क्योंकि अपना मकसद ना तो मुझे इस बात का कोई प्राउड है कि मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ या आपकी कॉपी में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे आपको भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेन चीज होना चाहिए कि आप कितना चीजों को एनालाइज करना सीखें, कितना उनको चीजों को देखना कितना आया, ये मैटर करेगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बस यही छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में, आपके करियर में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो आपको मैथ्स अगर अच्छे से सीखना है तो आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स जरूर करने चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, इनको जब आप कॉपी में एक बार अच्छे से समझ के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें तो उसके बाद आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है। ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखे आपको अच्छे से क्वेश्चंस को अपने सामने रख के सॉल्यूशंस को छिपा के एक दूसरी नोटबुक में या पेज में इनको खुद से सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट्स आए तो उनको आप एक साथ इकट्ठे करके मुझे आप पर्सनली सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐप के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये डाउट्स आ रहे हैं वीडियोस में, तो ये अपन उसको देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में आइए कि ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप चुप रह के कुछ करना चाहते हैं तो वैसे चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में रहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।